गंगा मैया की जय। मैं आई थी त्रिवेणी घाट और यहाँ की मैंने आज आरती देखी, बहुत सुकून मिला मुझे। और मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ भी आरती होती है, पर यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने बताया कि त्रिवेणी घाट की जो आरती है वो बहुत अच्छी होती है, आप एक बार जाकर देख के आए। बचपन में मैं आई हूँ पर बचपन की चीज़ें बहुत याद नहीं रहती, धुंधली पड़ जाती हैं। तो मैं आज त्रिवेणी घाट की आरती देखने आई, आप सभी ने देखा होगा। और गंगा मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको खुशियाँ दें, जो लोग चाहते हैं उनको मिले। तो अब आरती ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद भी यहाँ भजन हुआ, कीर्तन हुआ और फाइनली अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगी। ये क्या है भैया? रामफल होता है। कैसा होता है ये, खट्टा मीठा? ये क्या है? नमक मसाला होता है। मसाला होता है, थोड़ा फल खट्टा होता है तो बढ़िया होता है। यहाँ मैंने लिया है रामफल, उसको मैं टेस्ट करती हूँ। शुरू में अमरूद जैसा लगता है ना भैया? अमरूद जैसे, अनारदाना जैसा। मुझे शुरू में अमरूद लगा, फिर हाँ अब आप कह रहे हैं अनार, मुझे सब लग रहा है। मिक्स है, खट्टा मीठा है, अच्छा है। बीज में बीजें हैं और मेरे दांत में लगे हुए हैं ब्रेसेस, तो बीज हम खा नहीं पा रहे हैं सभी ठीक से। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, खट्टा मीठा। और जो भैया ने मसाला डाला है ऑसम है, बहुत बढ़िया है। तो आए तो आप ज़रूर यहाँ ट्राई करें। ये आ रहा है इधर से, जानकी सेतु से जब हम लोग आते हैं राम सेतु के लिए, तो ये बीच में भैया लगाते हैं। इसका ग्रे कलर का पजामा है। कल मुझे सुबह निकलना है तो मुझे शॉपिंग करनी थी, तो मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली है। और इनकी शॉप है, मैम अपनी लोकेशन बता दीजिए। ऋषिकेश, बहुत प्यारे प्यारे इनके पास कलेक्शन है। फटाफट मैंने निकलवाया और सब ले लिया है। तो बस अब मैं चलती हूँ, वीडियो बना रही है ना। ओके बाय। और भैया की इनकी शॉप है, ये शॉप का नाम है इनके। धूप बहुत तेज लगी है, चोटी वाले के यहाँ चलते हैं। कल नहीं जा पाए थे, आज चलेंगे। तो मुझे दिख गई है नान खटाई और ये भैया हैं लगाते हैं, यहाँ बना रहे हैं नान खटाई। हम लोग बड़े बड़े अवन और माइक्रोवेव खरीदते हैं और भैया किए। भैया इसे क्या कहते हैं वैसे? इसको नान खटाई कहते हैं। नहीं ये तंदूर है, ओवन है आग वाला। ये देखिए कोयले से जलता है, ये लकड़ी से। भैया बना रहे हैं इसमें और टेस्ट करते हैं नान खटाई।
क्योंकि अभी तक मैंने केवल इसे वीडियो में देखा है, कभी टेस्ट नहीं किया है। ये कौन सा फ्लेवर है? कोकोनट? स्वीट सेसमी कुकीज है। अच्छा, स्वीट सेसमिक। सेसमिक सफ़ेद तिल होता है, उसको कहते हैं। स्वीट सेसमी कुकीज। बहुत बढ़िया है। हम लोग के यहाँ वो मिलता है अनरसा, गुड़िया के मेले में, और कुछ वैसे ही इसका टेस्ट आ रहा है मुझे। बहुत बढ़िया है, गरम गरम एकदम। नान खटाई की भी मेरी शॉपिंग हो गई है और भूख बहुत तेज़ी की लगी है। बस चलते हैं, खाते हैं। तो यहाँ जो चोटी वाले हैं वहाँ हम आ चुके हैं। कुर्सी खाली है। मैं दिन में आई थी तो बैठे हुए थे, अभी नहीं है, शायद अभी थोड़ी देर में आए। तो ये जो चोटी वाला है ये पुराना है सबसे, और इसके बगल में भी है। तो वहाँ नहीं जाना है मुझे, यहाँ जाना है। और चलते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा खाना है। भूख बहुत तेज़ लगी है मुझे। मैं आ चुकी हूँ चोटी वाले के यहाँ। पीछे कूलर चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। बहुत चली हूँ आज मैं, इतना चली हूँ, बहुत सालों बाद इतना चली हूँ। और बंजी जंपिंग किया, वहाँ से नीचे से ऊपर आना। जिन्होंने किया होगा उनको आइडिया होगा कि बंजिंग जंपिंग आसान है, वो जो नीचे से ऊपर आना होता है वो बहुत टफ होता है, और इतनी गर्मी में ख़ास तौर से। तो यहाँ मैंने राजमा चावल ऑर्डर किया है क्योंकि जो उनकी स्पेशल थाली है वो मैं ख़त्म नहीं कर सकती बिल्कुल भी अकेले, तो खाना बर्बाद नहीं करना है। और पता नहीं क्यों आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने राजमा चावल ऑर्डर किया है और खाते हैं उसे, और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसा है राजमा चावल से भी। और ऑर्डर हो चुका है, बस थोड़ी देर में आएगा। तो मैं ऊपर बैठी हूँ, ऊपर आके, और नीचे भी एरिया है बैठने का, तो मैं नीचे नहीं बैठी, मैं ऊपर आ गई क्योंकि ऊपर रश कम है। और मैंने कहा ऊपर ही चलते हैं, आराम से बैठते हैं। और यहाँ कूलर एसी चल रहा था। गर्मी चलते चलते मैं एकदम थक गई हूँ, तो बस मुझे आराम चाहिए। शॉपिंग हो गई है, जैसा कि आपने देखा मैंने नान खटाई ली है 250 ग्राम। इसे 2 महीना आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है, उन्होंने बताया। और इनका वीडियो देखा था, टेस्ट बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नान खटाई है, मीठा ही होगा, बिस्किट होता है क्योंकि। और ये जो पोटली है इसमें कपड़े हैं मेरे भाई के लिए और दीदी जीजा जी और उनकी बेटी के लिए है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने अपने लिए ये सोलो ट्रिप प्लान किया था, तो बस मुझे ये मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, जो मुझे करना था इस ट्रिप में वो मैंने कर लिया। तो सबके लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो मुझे यहाँ के हिसाब से सही लगी, और मुझे जो लगा कि ठीक है इसे ले लेना चाहिए। तो थैंक यू सर। तो आ चुका है राजमा चावल ये, तो बढ़िया सा राजमा चावल आ गया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खा के देखते हैं कि ये कैसा है। नो डाउट मुझे अच्छा लगा खाना, मतलब राजमा चावल अच्छा लगा। मुझे ये नहीं पता कि थाली कैसी है या इनका और कैसा खाना है, मगर अगर ऑल ओवर राजमा की बात करते हैं तो अच्छा राजमा है, फ्रेश है। पहली बात तो ग्रेवी पतली नहीं है, ठीक है, टेस्ट अच्छा है, तीखा है। जो लोग तीखा नहीं खाते हैं उनके लिए थोड़ा माइनस पॉइंट है ये, पर टेस्ट वाइज मुझे अच्छा लगा। या तो कह सकते हैं कि मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भूखे इंसान को कुछ भी मिले उसे अच्छा ही लगता है। पर ऐसा नहीं है कि खाने लायक नहीं है, बहुत ही बढ़िया खाना है और आप आके यहाँ ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है, मेरे कहने पे नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है।
मुझे सही बताऊँ, मुझे खाना कभी ख़राब नहीं लगता जब तक वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। मुझे खाना बहुत पसंद है और खाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें पेट भर खाना खाने को मिल रहा है। तो अगर खाना खाने लायक है तो उसकी तारीफ़ ही करना चाहिए। और मैं बाहर हूँ, मुझे कोई बना के दे नहीं सकता, मैं यहाँ बना नहीं सकती, तो मुझे ये खाना मिल रहा है तो मुझे तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा है। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ और उसके बाद आपसे बोलती हूँ। राजमा चावल खाने के बाद जो नींद आई है पूछिए नहीं, ना मैंने कोई मोबाइल छुआ और ना ही मैंने वीडियो शूट किया। सुबह हो चुकी है, होटल के टेरेस से 360 डिग्री व्यू आप एंजॉय कर रहे हैं। होटल बहुत ही अच्छा था, बहुत लोगों ने होटल की डिटेल पूछी है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि मैं ऋषिकेश कैसे गई, कहाँ मैं रुकी, क्या खाई, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, तो उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। अब मैं निकल गई हूँ एक बढ़िया नाश्ते की तलाश में और आज आखिरी दिन है मेरा, मुझे 11:30 बजे बस पकड़नी है और यकीन मानिए इतना बढ़िया मुझे नाश्ता मिला। अगर ये पहले दिन मिल जाता तो मैं रोज़ यहाँ नाश्ता करती। मैंने यहाँ बेदमी पूड़ी, आलू की सब्जी और बढ़िया सी करारी जलेबी ली है और ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता था। तो इस समय मैं गीता भवन में हूँ और नाश्ते को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो यहाँ आप ज़रूर खाएं, बहुत ही बढ़िया आपको नाश्ता मिलेगा और आप एंजॉय करेंगे। तो बस अब समय आ गया है और इस समय 9:30 हो रहा है, तो मुझे फटाफट होटल पहुँचना है और पैकिंग करना है और निकलना है, बस पकड़ना है। तो मैंने यहाँ से कुछ स्नैक्स ले लिए हैं घर के लिए और फटाफट अब स्कूटी से निकलते हैं। तो अपने से एक वादा किया है कि ऋषिकेश में फिर आऊँगी, तो बहुत ही जल्द ऋषिकेश में आपसे फिर से मिलती हूँ और इस योग नगरी में एक बार फिर से कुछ एडवेंचर करते हैं। आरती जो है वो मेरे ख्याल से 6-6:30 बजे शुरू हुई, क्योंकि मैं जैसे ही आई वहाँ आरती हो रही थी, मतलब स्टार्ट हुई थी। और लगभग 15 से 20 मिनट आरती होती है, उसके बाद भजन कीर्तन होता है और लगभग 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम होता है। तो यहाँ आके आप भी शाम को और आरती को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब लोग यहाँ, कुछ लोग घाट पे बैठे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं, तो मैं भी अब यहाँ से निकलती हूँ। और एक बार फिर से बोलते हैं, गंगा मैया की जय।